हेलो 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 बच्चा पार्टी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कैंपस की एजुकेशन। और मैं आपका अपना दोस्त, आपका अपना प्यारा भाई अनीस पांडे। और शुरू करने वाले हैं आज से आपका जो सॉल्यूशन आ रहा है बच्चे, सॉल्यूशन की पहली सीरीज। उस सीरीज में पहला जो हम लोगों ने 11th का फर्स्ट पार्ट है उसमें है हमारा जो हमने कवर करने की कोशिश की है वो सिग्निफिकेंट फिगर, यही है। तो बेसिक सा हमने क्या डिस्कस करा था, कैसे हम चीजों को कवर करने वाले हैं। बेसिक स्पेशली हम लोग क्या करेंगे कि हम उस चीजों को 3 क्वेश्चन तो कवर करेंगे साथ में हमारे जो और आइडियाज हैं उनको भी देखेंगे। और मैंने बोला भी था कि पहले क्वेश्चन ही अगर आप ढंग से कर लेते हो तो डन है बच्चे, सारा सही हो जाएगा, मीन्स आपको आ जाएगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ये है बच्चे कि हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ते क्यों हैं, राउंड ऑफ पढ़ते क्यों हैं, साइंटिफिक नोटेशन करते क्यों हैं बच्चे, जरूरत क्या है। तो इस सब के पीछे जो लॉजिक है, जरूरत है, वो थोड़ा सा समझते हैं हम। पहले तो ये समझ जाओ बच्चे कि हम अपनी लाइफ में किसी भी चीज को इजी करना चाह रहे हैं या टफ करना चाह रहे हैं। तो आपका बेसिक सा आंसर होगा भाई क्या हम किसी भी चीज को इजी करना चाह रहे हैं, ना कि किसी चीज को टफ करना चाह रहे हैं। तो अगर मैं आपसे एक कैलकुलेशन की बात करूं, इसे कैलकुलेशन आपको दे रहा हूं, उस कैलकुलेशन को अगर हम करें तो देखते हैं ये इजीली पॉसिबल है सॉल्व कर पाना या थोड़ा सा कुछ दिक्कतें आने जा रही हैं। ठीक है, तो अच्छा आपको पता है ना स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट जनरली आपको पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट एग्जैक्टली कितना होता है, तो एग्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट जो है बच्चे वो होती है आपकी c इज इक्वल टू होता है बच्चे 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। कितना होता है बच्चे? 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्चुअल स्पीड जो है वो ये है। अब हमें एक आइंस्टाइन का बहुत प्यारा सा एक इक्वेशन पता है बच्चे कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो अगर हम E इज इक्वल टू mc स्क्वायर को देखें और मैं कहूं कि इस C को यहां रख के सॉल्व करो और मेरे को E की वैल्यू चाहिए, E का आंसर चाहिए, कितना आएगा। अब आप सोचो, आप यम जो भी है, मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा, यम कुछ भी ले सकते हैं, बट सी स्क्वायर मींस क्या? 299,792,458। इसको आप क्या करने वाले हो? स्क्वायर करने वाले हो। अब आप बताओ, इसको जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या ये इजीली इतना आसानी से आपका आंसर आने जा रहा है क्या? मींस आप आसानी जल्दी से कर पाओगे इस क्वेश्चन को क्या? तो इस क्वेश्चन से बचने के लिए, मतलब इस तरीके की प्रॉब्लम से बचने के लिए, मींस इजीली हम इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाए, तो उसके लिए हमने एक तरीका सोचा कि इसकी वैल्यू में बहुत चेंजेस ना हो, इसकी वैल्यू में बहुत ज्यादा चेंजेस ना हो। समझ गए बात को? बहुत वैल्यूज में इफेक्ट ना आए, मींस बहुत बड़ा चेंज ना आए, लेकिन हम इसको इजीएस्ट वे में सॉल्व कर पाए। इसके लिए हमने एक तरीका ढूंढा जिसको बोलते हैं राउंड ऑफ। राउंड ऑफ का एक जनरल सा मतलब है बच्चे, अगर अभी भी नहीं समझ में, मैं फिर से एक थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेता हूं, फिर राउंड ऑफ समझने की कोशिश करते हैं। एक मैं आपको मल्टीप्लीकेशन सिंपल सा दे रहा हूं, हर एक डिजिट का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, चलो, तो जैसे मैं आपसे बोलूं बच्चे कि कोई भी डिजिट है, कुछ भी है, और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सपोज करो कि आपका वैल्यू कुछ भी सिंपल सा 2986 है, सपोज करो, इनटू मैं 2 कर रहा हूं, ये चीज सेम रख रहा हूं बच्चे 2986। इसको मल्टीप्लाई बच्चे मैं 3 से कर रहा हूं, ऐसे सो ऑन 2986 इंटू 10। अब आप इसके नीचे भी जा सकते हो, 11 12 13 14 कुछ भी जाओ, बट आप बताओ बच्चे इसमें इजीली किसकी कैलकुलेशन आसान आपको लग रही है? आप इसको देखो, किसको आपको पता है कि हम बगैर कैलकुलेशन के भी आंसर बता सकते हैं? तो आप बोलोगे सर ये है। कैसे? हमने भाई जानते हैं 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, एक जीरो इसके साथ लगा दो। ऐसे ही अगर हम बढ़ते जाएं तो शायद अगला जो सबसे इजीएस्ट आएगा वो बच्चे 100th वाला होगा, ऐसे अगला 1000th वाला होएगा,
समझ में आ रही है बात? तो दैट्स मींस क्या हुआ कि राउंड ऑफ का मतलब या राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट है, राउंड ऑफ को हमने सोचना शुरू कैसे करा कि हम किसी भी नंबर को जो बनाने जा रहे हैं वो 10 के मल्टीप्लाई में हो जाए या 100 के हो जाए या 1000 के हो जाए, मींस हम उसको इस फॉर्म में लिख पाए। इस प्रोसेस, इस करने के तरीके को ही हमने क्या कहा बच्चे? राउंड ऑफ करना कहा। अब राउंड ऑफ आपको ना बहुत सारा तरीकों से बताया जाता है, मींस ये रूल, वो रूल, फलाना रूल, धमाका रूल। आप कोई भी रूल मत फॉलो करो, आप एक सिंपल सा समझने की कोशिश करो कि वो वैल्यू, लेकिन ध्यान रखना 10 के मल्टीप्लाई या 1000 के मल्टीप्लाई या 100 के मल्टीप्लाई में सोचना है। समझ पा रहे हो मैं क्या करूं? मींस वो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा हो, मींस उसमें 0 आना चाहिए, ठीक है ना? तो उसके करीब हम जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? नंबर्स को सोचने की कोशिश करेंगे कि ये किसके नजदीक है, ठीक है? आप कोई भी रूल नहीं पढ़ेंगे, कोई भी रूल नहीं पढ़ने जा रहे हैं हम राउंड ऑफ के लिए, ठीक है? सारे रूल छोड़ दीजिए आप। तो कैसे हम कर सकते हैं उसी पे डिस्कस करते हैं। तो मैं 2 3 4 6 आपके नंबर्स ले लेता हूं, फिर उन पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? आ रही बात समझ में? चलो, तो जैसे मान लेते बच्चे 297865, सपोज करो एक नंबर है 864025, मतलब समथिंग कुछ भी ले लो यार, ठीक है ना? ये समझ में आ रहा है? या यहां 8 भी ले लेते हैं, ठीक आ रहा है समझ में? चलो, तो ये इस तरीके से हम कुछ और नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है? आते हैं। अब अगर मुझसे कहा जाए, ध्यान समझना, आप छोटे छोटे मिस्टेक्स क्या करते हो, आपको आपकी बुक्स में या जगहों पे बच्चे ये पहली मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर लो कि कभी भी राउंड ऑफ इधर से नहीं होता है, मींस राइट टू लेफ्ट नहीं होता है, हमेशा लेफ्ट टू राइट, या ये कह लो हम एक बार में, मींस रिपीटिशन नहीं करते हैं बच्चे। किसका? राउंड ऑफ कई बार नहीं करना होता है, एक बार में करना होता है, ठीक है? और आप रूल्स पढ़ोगे बच्चे फंसने लग जाओगे, तो हमें रूल्स नहीं पढ़ने हैं, ठीक ना? तो चलो, तो देखते हैं, समझते हैं। सपोज करो ये नंबर्स हैं और मुझसे कह रहा है कि इसका जो राउंड ऑफ करना है बच्चे, इसका राउंड ऑफ करना है, वो 3 डिजिट्स तक लाना है। कितने डिजिट्स तक? 3 डिजिट्स तक। मतलब 3 का मतलब ये 297 तक रहना चाहिए, बाकी इधर वाला हिस्सा नहीं रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो जिधर वाला नहीं रहना चाहिए, मतलब 3 डिजिट तक कह रहा है, तो मैं अब इस नंबर को सोचूंगा किसके ये नजदीक है। 297865 में ये किसके नजदीक है? लेकिन फिर से मैं वही बोल रहा हूं, किसके प्रोडक्ट में? 10th के, 100 के, 1000 के, 10,000 के, लाख, 10 लाख। समझ गए बात को? तो अब आप बताओ, ये 7865 किसके नजदीक आपको लग रहा है बच्चे? 7000 के या 8000 के? सिंपल सा समझना, मींस हम इधर से नहीं आएंगे 65 फिर ये 6 होगा 86, ऐसा कुछ नहीं, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, नहीं तो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है? ये करना भी नहीं, बस हमें एक सिंपल सा ऐसे कुछ करना है। अब आप बताओ बच्चे, इसका मतलब 2 तो रहना, तीसरे वाले को ही हटाना है। तो अब बताओ 7865 किसके नजदीक है? 7000 के या 8000 के? अब आप सोच लेना कि हमने क्यों इसी को लिया, क्योंकि हमने कहा ना प्रोडक्ट में होना चाहिए 10, 100, 1000 के, ठीक? तो अब आप बताओ ये किसके नजदीक है? इसके नजदीक है। तो इसका मतलब हुआ कि इसको जब हम बच्चे राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा आंसर होगा 298,000। आई बात समझ में? ऐसी अगर मैं इसकी बात करूं बच्चे, इसकी, और मैं इसके बोलूं कि 3 प्लेसेस का बच्चे हमें चाहिए, मतलब यहां तक का चाहिए, तो इसका मतलब मुझे यहां से यहां तक को हटाना होगा। मुझे 3 प्लेस का चाहिए तो मुझे इनको हटाना होगा। अब मैं अगर देखूं इसको, इस चीज को, तो ये किसके नजदीक है? ये चीज को अगर मैं देखूं, ये 4 लाख के नजदीक है या ये 5 लाख के नजदीक है, ठीक है? 4 लाख के है या 5 लाख? तो ये कितना लिखा है बच्चे? 4,02,508। तो बच्चे 4 के नजदीक है। समझ में आ रहा होगा भाई? मिड भी तो नहीं पार किया, मिड के पहले ही तो है,
आ रहा है ना समझ में? तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा बच्चे वो ये नहीं होगा, ये वाला होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 864000 मीन्स 5 टाइम्स 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आ रही होगा, आई होप समझ में आ रहा होगा, मीन्स इतना भी टफ नहीं है बच्चे। अब आते हैं यहां पर बच्चे, इस वाले क्वेश्चन में आते हैं यहां। अब अगर मान लो बच्चे इसमें हम कितने डिजिट्स के लिए, फिर से वही, ठीक है चलो आपकी बात 2 डिजिट्स के लिए कर लेते हैं। कितने डिजिट तक? 2 डिजिट तक, ठीक है। तो 2 डिजिट अगर मैं बात करूंगा तो यही होगा भाई, यहां तक यही, तो हमको इसके बाद सबको हटाना है। अब इसको देखो तो 86925, मैं अब नहीं लिख रहा हूं बार बार, ये समझ में आ रहा है कि 90,000 के करीब है। क्लियर है ना? तो इसका मतलब इसका आंसर होगा 2.9। आई बात समझ में? आ गया समझ में? बस आपको देखना है कौन किसके नजदीक है, ठीक है। अब आप छोटे छोटे जो मिस्टेक्स करते हो मैं उस पर डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। जो आप छोटे छोटे मिस्टेक्स करोगे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया था 299,792,458। ध्यान से सुनना। सपोज करो बच्चे मुझे इसको 3 डिजिट तक लेना है। कितने तक? 3 तक। तो इसका मतलब इधर वाला हिस्सा मैं यहां से हटाऊंगा। अब मैं जब इसको हटाऊंगा तो ये ध्यान से अब इसको देखना, ये बच्चे 90 1 2 3 4 मींस मैं कैरी कर दे रहा हूं 9 और कितने टाइम बचे? 60, ठीक है। तो देखो 9 और कितने बचे? 6 zeros। क्लियर है? तो 90 लाख के करीब एक दिख रहा है। अगला एक बच्चे क्या है? 1 करोड़ भी हो सकता है ना? अब आप बताओ ये किसके नजदीक है? तो अब आप कहोगे सर ये जो है इसके नजदीक है। तो अगर ये इसके नजदीक है तो अब आप बताओ क्या करोगे? तो अब आप इसको क्या हटा के 1 करोड़ लिखोगे क्या? तो नहीं, तो इसको हम मैथ्स का रूल लगाते हैं बच्चे, कि जैसे हम उसमें मैथ्स में ऐड करते थे, जैसे 10 के एक्स्ट्रा जब हम 10 या 10 से बड़ा होता था तो हम क्या करते थे? यूनिट प्लेस वाला वैल्यू लिखते थे और 10th प्लेस वाला कैरी करते थे, ये ना करते थे। तो सिमिलरली यहां पर बच्चे ये 1, ये जो यहां रहेगा ये टर्म इसके बगल आके ऐड होगा। आ रही बात समझ में? मतलब इस 9 में नहीं होगा, इसके बगल आके ऐड होगा जब भी कभी ऐसा हो रहा हो। समझ गए? 90 100 होगा तो 100 अगर हो रहा है तो उसके बगल वाली डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो आंसर हो जाएगा बच्चे 2, 9 से 1 ऐड होगा बच्चे तो ये 10 हो जाएगा, तो फिर से 1 कैरी हो जाएगा। समझ गए होगे ना? 9 ये करीब हो रहा है इसके, तो 1 इसमें ऐड करोगे तो 9 + 1 करोगे तो 10 होएगा, फिर से 1 कैरी होगा तो ये 3। तो इसका हुआ क्या? ये 3, ये 0, समझ ही गए हो, ये भी 0। तो 0 0 0 0 0 0 आ रहा होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 3 6 और ये 2 8। आई बात समझ में? और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हम लोग C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ क्यों लिखते हैं? 10⁸ का मतलब 8 zeros। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो ये एक है। आप इस पे थोड़ा सा एक और डिस्कस कर लेते हैं। ये जो बच्चे लिखा है ये जो लिखने का तरीका होता है इसी को हम लोग कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं बच्चे। साइंटिफिकली लिखने का तरीका होता है ये। कैसे लिखते हैं? किसी भी चीज को लिखने का तरीका है m इंटू 10⁻n, जहां m की वैल्यू जो है बच्चे वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, और 10 से क्या होनी चाहिए? 10 से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। और ये n बच्चे आपका कुछ भी हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कैसे कन्वर्ट करते हैं आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जानो इसको साइंटिफिकली लिखना सिखाते हैं, ठीक है। और क्यों ऐसा करते हैं, क्यों इसको बताया जाता है, वो आगे डिस्कस करेंगे। अभी तक में इतना समझ में आ गया। तो एक कंफ्यूजन आपको यहां आ सकता है, ठीक है। अभी जैसे इसी साल नीट के पेपर में एक और कंफ्यूजन आया था, ठीक। अब जैसे सपोज करना, ध्यान से सुनना चीजों को। अब होता क्या है कि कई सारे रूल्स आपको समझा दिए जाते हैं तो आप उन रूल्स में बहुत फंस जाते हो। तो मैं केवल आपको एक रूल बताने वाला हूं, उसी को फॉलो करो, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आता है 2.351। अब इसको कह रहा है कि 2 डिजिट्स तक ले जाना है बच्चे। कितना? 2 डिजिट, ठीक है। अब मैंने कहा 2 डिजिट तक लेके जाना है, ठीक। समझना चीजों को। या रुको 1 मिनट,
एक मिनट, मैं कुछ और एक्सप्लेन करता हूं इसको और सही से। ये 4 5 3 लिखता हूं, आप समझते हैं, क्योंकि नहीं तो उसका आंसर वही आ जाता तो फिर आप समझ ना पाते। तो 2.453 मैं कह रहा हूं 2 डिजिट तक में इसका आंसर होना चाहिए। अब आपने पढ़ना क्या होता है, अब आप क्या करते हो, 5 3 करते क्या हो, मैं उसका बता रहा हूं मिस्टेक क्या करते हो। 5 3 तो मैं देखता हूं कि 53 किसके नजदीक है, 50 या 60, तो आप बोलते हो सर 50 के नजदीक है, तो आप इसको ऐसा कुछ लिखते हो। समझ में आएगी बात, तब समझना है ना, आएगी तो ही बोलना है, ठीक ना। अब इसके बाद क्या करते हो आप, अब नेक्स्ट में आते हो, अब इसको देखते हो कि 45, ध्यान से सुनना, आपकी मिस्टेक बता रहा हूं, 45। अब आप 45 पर जब आते हो तो आपके रूल एक बताए गए हैं कि अगर 5 हो, बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में हम हो, तो हम क्या करते हैं, अगर बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में हो तो हम देखते हैं ये इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो वही आंसर हो जाता है, और अगर ऑड है, अगर ऑड है तो ये बच्चे इवन बना देते हैं, मतलब उसमें 1 ऐड कर देते हैं। यही ना पढ़ा है। इस चीज को थोड़ा सा सही कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो ये रॉन्ग है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे रॉन्ग है, मैं सारा एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन हाँ बेसिक्स अभी इस पे समझ आते हैं कि 2.453 मैंने कहा 2 डिजिट तक आपको क्या सिखाया, बस एक सिंपल सा तरीका। देखो बच्चे, कुछ मत याद करो, जो तुम्हें बुक्स ने लिख रखा है मत याद करो। अब आप बताओ 453 किसके नजदीक है, 453 किसके नजदीक है, तो 453 400 के करीब है या 500 के, 450 के बाद आता है 53 ना, कि पहले आता है बाद में आता है, जैसे ही बाद में आएगा इसका मतलब वो 500 के करीब है, तो इसका आंसर बच्चे होगा 2.5। समझ में आई बात, ना कि 2.4, ये रॉन्ग है। और इस साल आपका, हालांकि इसका पहले वाले में आया था, हालांकि इसका वेटेज सबको मिलने वाला था, लेकिन समझ गए, समझ गए। अब यहां पर हां, अगर भाई समझ में आ रहा है वो, समझ में, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप देख लो क्या उस 5 के बाद भी नंबर्स हैं क्या। अगर 5 के बाद नंबर्स हैं तो जो रूल्स सिंपल वाला है वही लगाना है, ठीक है। हाँ अगर ऐसा नहीं है तब, अगर नहीं है तब का मतलब मैं बोल रहा हूं कि अगर ऐसा होता 2.35 2.65, हाँ तब आपका ये बच्चे 2.35 जो होगा वो 2.4 हो जाएगा, और ये बच्चे आपका 2.6 ही रहेगा, क्योंकि ये इवन है और ये ऑड है, तो इसमें 1 प्लस हो गया। समझ पा रहे हो, इसमें वही हम ले लेंगे, क्योंकि ये बच्चे क्या था, इवन है, क्योंकि इवन है, और ये क्या है, ऑड नंबर है। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये आपके कुछ रूल्स थे, किससे रिलेटेड, आपके राउंड ऑफ से रिलेटेड। क्लियर हो गया, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम अब आगे डिस्कस करेंगे बच्चे, इसके आगे जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहां तक पे ये अलग से पार्ट हम रख देंगे, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा कैसा क्या कुछ है, ठीक। अब आते हैं हम लोग बच्चे अगले पोर्शन पर।